तो आइए दोस्तों, ये सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये सिलेक्शन फेज 2022 मैट्रिक लेवल में ये पूछा गया सवाल है दोस्तों। आइए इसको बनाते हैं। इसमें एक गजब का ट्रिक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल को जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्ष और 17 वर्ष की आयु वाली दो बेटियों के नाम पर कुल 16,50,000 इस प्रकार निवेश किया कि 20 वर्ष की आयु होने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि ब्याज दर 25% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो उसे अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितना पैसा जमा करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 25%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। अब आइए दोस्तों, यानी कि 4 प्रिंसिपल रहा होगा तो 1 का ब्याज मिला होगा, तो अमाउंट होगा 4 से 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई दोनों के बीच के आयु का गैप, यानी कि 15 और 17 वर्ष के बीच की आयु का गैप है 2 ईयर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लॉजिक ये है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी यदि कम एज का है तो उसको बैंक में कम रुपया इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि वो बच्चा है तो उसका रुपया बैंक में ज़्यादा समय तक रहेगा। तो इसमें ये आप ध्यान रखें कि जो छोटा आदमी है वो कम अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, यानी कि कम वो रुपया उसके नाम पर जमा होगा। तो आइए, यहाँ पर चूँकि उसका एज है ज़्यादा, एज जब ज़्यादा होगा तो उसको रुपया मिलेगा, तो जो कम एज है उसको कम रुपया मिलेगा। तो बस यही इस सवाल में लॉजिक है। अब देखिए, ये दोनों के बीच का गैप है 2 ईयर, तो इसका हम सीधे स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16:25। अब देखिए, जो छोटी लड़की है उसके नाम पर 16 यूनिट और जो बड़ी है उसके नाम पर 25 यूनिट का इन्वेस्ट किया गया होगा, यही इस सवाल में निकालना था। और कुल जो है 16,50,000 जमा किया गया है। तो बस यहाँ से ये रेशियो आप लोग ध्यान में रखें, 16:25। अब देखिए, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो होगा 41। 16-25 को जोड़ेंगे तो 41 होगा। 41 यूनिट का मान यहाँ पर दे रखा है 16,50,000। 16,50,000 तो कहता है छोटी बेटी के नाम पर कितना इन्वेस्ट किया गया होगा। तो ये आ जाएगा 1 यूनिट का मान, तो 16 यूनिट का मान निकालना है। अब देखिए, इसको गुना करके 41 से भाग लगाएंगे। पहले तो ये आएगा 16 25 80 के 0 बाकी 8, और उसके बाद 16 × 16 256 8, 256 8 हो जाएगा 262। 262 आ जाएगा। अब ये तो 0 आएगा, 4 0 इधर से और भी आएगा। अब इसको 41 से भाग लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सभी का जो फर्स्ट डिजिट है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको लगाएंगे 6 बार में। यदि 6 बार में लगाएंगे तो 6 और 246 हो जाएगा। 7 बार में तो बढ़ जाएगा, इसलिए 6 बार में ही लगेगा। और इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे और इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है दोस्तों। धन्यवाद।